हाँ इनू मल्टीप्लाई करते बस तो 60 ना डिवाइड कर दियो ना 60 ना 60 कटे जिन्ना भी आ गया वो सिंपल ही मतलब वॉल्यूम जिहड़ा दिता हुआ सानू सीसी च ओनू क्यूबिक मीटर च प्रैशर नू आपां लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम तो पास्कल च एच रो जी को कन्वर्ट कर लेना एच रो जी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम रो डेंसिटी जी एक्स और वर्क डन पर बीट है ना कर लिया एक बीट का प्रेशर है और वॉल्यूम है तो एक बीट का वर्क डन आ गया तो टोटल बीट्स 72 है तो टोटल वर्क डन 70 बीट्स का इतना आ गया 72 बीट्स का और प्रेशर पावर जी है वो आ पावर है इनू प्रेशर ना समझियो इनू पावर लिखो है ना मैं इतना लिखूंगा तो वो आ गया टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम और क्योंकि आपका टोटल वर्क डन 72 बीट्स का लिया तो 72 बीट्स का टाइम 60 सेकंड है एक मिनट है ना पर मिनट होने क्या तो इतना सॉल्व कर लेना फिर बेटा 10th देखो force acting on a particle moving along a straight line varies with speed as पार्टिकल पे लगन वाली फोर्स स्पीड के नाल कितना बदल रही है if the motion of particle starts from rest if the motion of particle starts from rest at time 0 मतलब टाइम 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे है वर्क डन इन टाइम t डिपेंड्स ऑन वर्क डन कटना वो तो कितना सोच सकते हैं आ देखियो लिसन हुण जिद्दां थोड़ी फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v² है आप वर्क डन वाल जाना तो थोड़े दिमाग च पावर इज इक्वल टू तो फिर वर्क डन की हो गया पावर इंटू dt यही हो गया हुण पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी है हुण फोर्स तो आप इसे की कर लेने अपने आप नू इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी c लिख देने हैं ना तो हुण f की वैल्यू अगर c/v² है तो एक ही बन गया c/v² तो v c/v ये रेट ऑफ डूइंग वर्क आ गया अच्छा पर हुण इत्थे आके किथे प्रॉब्लम आई साडी देखो पर एक्चुअली जब आप टोटल वर्क डन निकालना ना तो ये वेरिएबल v है ये इंटीग्रेंड dt है टाइम ये दोनों अलग अलग है तो सानू इन्हां दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए हुण उहदे लई फिर इहदी हेल्प लईए आपां किदां फोर्स किहदे बराबर हुंदी मास इनटू समझ गए इदां मैनिपुलेशन करनी पैनी है तो एक्सेलरेशन dv बाय तो dt के बराबर हो जाएगा mv² dv बाय तो आप या dt है इसे mv² dv c और आ वाला v आ c कटिया गया एक v कटिया गया m बार है तो इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी ना तो हाफ mv² ही आ गया तो वर्क डन प्रोपोर्शनल टू v² आ गया पर उन्हें कहा तो पूछा हुआ देखो उन्हें ये सारा कुछ चेक करना वा उन्हें टाइम नाल ये साडा वर्क डन किहदे आ गया ये तो पूछे ही नहीं फिर आप की कर सकते हैं फिर आप कर सकते हैं जिदा इतों देखो आप mv² dv इज इक्वल टू c dt
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। तो ਜਦੋਂ इंटीग्रेट करांगे तो आ हो गया v क्यूब बाय 3, आ हो गया t, मतलब v क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो फिर v की हो गया t दी पावर 1/3, जबकि वर्क डन का v स्क्वायर पे है ना, तो v स्क्वायर की आ गया, तो 2/3 आ गया। मतलब आपस च घुमा फिरा के असीं चली जाना वा ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली थानू पता होना चाहिए। प्रैक्टिस तो निकलनी सारी गल, तो होर कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इलेवन, a particle of mass m is moving in a circular path of constant radius small r such that its centripetal acceleration at is k square r t square, where k is a constant. What is the power delivered to the particle by the forces acting on it? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थानू गिवन है, निकालना की है पावर। ठीक है, तो ये भी गल सुनो, हम रिलेट करना ना चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है v स्क्वायर बाय r। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, एनी हो गई काइनेटिक। तो एक्चुअली ये काइनेटिक एनर्जी जी है, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जीरो टाइम पे है ना, तो ये आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर, या इनू इदा भी कर सकते हैं कि पावर, क्योंकि आप तो पावर करनी, फिर की करो डी के बाई इनू डिफरेंशिएट करो।
ठीक है, तो डायरेक्टली आ गया। जे वर्क डन होंदा फिर इत्थे टी स्क्वायर आ गया। मतलब इको ही जिहड़ा स्टेटमेंट है वो डिफरेंट आंसर्स पूछे जा सकते हैं ना। Potential energy is given to be K into x plus y. Find the work done by conservative force when particle is moving from 1 1 to 2 3। ठीक है, देखो बेटा हुण क्योंकि तुहानू बार बार गल कर रहे हैं कि जदों भी वर्क डन की गल आती है ना, असी हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान देने हैं। पर नो डाउट फोर्स डिस्प्लेसमेंट द डॉट प्रोडक्ट वर्क डन निकालता वा, पर डिफरेंट सिचुएशंस तो आप इस फार्मूला तो अलग अलग रिजल्ट फाइंड आउट किए हुए। हुण अज जिहड़ी गल याद रखनी है बेटा, पहला भी दसी हुई शायद से नहीं दसी, दोबारा देखो कि दो तरह दी फोर्सेज है, एक है कंजरवेटिव एक है। तो वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स कैलकुलेट जदों भी करना तुसी अलग अलग सिचुएशंस है। हुण जिद्दां इत्थे तुहानू पोटेंशियल एनर्जी दिती है और तुसी वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स निकालना, तां उहदे लई तुसी आ याद रखना माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब आप वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स है ना, इथों इस फार्मूला को भी निकाल सकते हैं। तो उहदे लई एच डॉट एस करन दी जरूरत नहीं है, पर वो यू हेल्प कदों करनी जदों सानू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला या गिवन होएगा या उस सिचुएशन लई पता होएगा। तो ये बेटा वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स निकालनी है, थानू यू दिता ना, पर नाल थानू इनिशियल और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिते हैं। तो आ इनिशियल एक्स है, इनिशियल वाई, फाइनल एक्स, फाइनल वाई। हुण ये जदों वैल्यूज इत्थे पुट करनियां तां इनिशियल यू कितने आना, के 1 + 1 और फाइनल एक्स कितना आना यू एफ, तो एक्स 2 है वाई 3 है। तो वर्क डन 2k - 5k = -3k। तो ये ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाए। क्लियर है?
सो ये है रिगार्डिंग सम प्रॉब्लम। पर हुण इत्थे गल जिहड़ी लर्न करन वाली है, देखो क्योंकि पुत्र नंबर ऑफ क्वेश्चंस देयर आर मैनी क्वेश्चंस है ना, पर बेसिक कंसैप्ट लिमिटेड है। जे तो कंसैप्ट वाल ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगियां, जे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वाल जाओगे फिर रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट होएगा। तो हुण जिद्दां सानूं दस्सिया कि वर्क डन निकालण लई तुसीं की करना, वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स निकालण लई तुसीं माइनस डेल्टा यू फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ते वर्क डन अगेंस्ट कंजरवेटिव फोर्स निकालने लई डेल्टा यू बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स अगर माइनस डेल्टा यू है तो वर्क डन अगेंस्ट कंजरवेटिव फोर्स, पर कंजरवेटिव फोर्स केड़ी केड़ी है, वो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग के अंदर पैदा होने वाली इलास्टिक फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, तो या फिर जब आप गल करते हैं +2 ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रिक फोर्स है ना, तो वो कंजरवेटिव फोर्स है। सो इस तक लगी समझ आज? है दो आई है ना, दोनों 1 माइनस रूट टू का प्लस वाला लेना ना, हाँ स्पीड कड्डी है ना, पर स्पीड नेगेटिव नहीं ना होनी, 1 माइनस रूट टू, हाँ ठीक है बेटा। चलो फिर अज इत्थे रुक जन्ने आपां।